नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से बेनकाब होती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ी हैं, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में खेला करने के बाद गुजरात में दंगे कराने की तैयारी में ममता बनर्जी दिखाई पड़ रही है। जी हां, दरअसल शहीद दिवस के जरिए गुजरात की जनता को लुभाने की कोशिश एक बार फिर से ममता बनर्जी करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात की जनता ने अभी से ही ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल आपको याद होगा कि कैसे बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने गुजरातियों का अपमान किया था, और यही बड़ी वजह है कि अब गुजरात की जनता ममता बनर्जी को करारा जवाब देती हुई दिखाई पड़ रही। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार ममता बनर्जी की तानाशाही से परेशान होकर कई टीएमसी के नेताओं ने आज नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सानिध्य में बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में तानाशाह करने के बाद अब जो गुजरात में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करने की जो कवायद शुरू करती हुई दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर गुजरात की जनता ने पहले से ही ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हाँ, क्योंकि जो ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव के दौरान गुजराती जनता का अपमान करने में तुली हुई थी, और अब देखिए किस तरीके से वही ममता बनर्जी जब चुनावी समय नजदीक है तो ऐसे में अपनी चुनावी बिसात बिछाने के लिए गुजरात में एक बार फिर से गुजरात की जनता के साथ वर्चुअली संबोधन करने के मूड में दिखाई पड़ रही हैं। दरअसल टीएमसी की ओर से 21 जुलाई को वर्चुअली शहीद दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों में ममता बनर्जी के भाषण को वर्चुअली लोगों से जोड़ा जाएगा। जी हाँ, जिसमें गुजरात में लगभग 33 स्क्रीन टीएमसी की ओर से लगाए गए हैं, जिसमें स्क्रीन के माध्यम से जनता से सीधे बातचीत ममता बनर्जी करेंगी। हालांकि आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ट्रांसलेटर भी लगाए गए हैं, ताकि बंगाली भाषा का अनुवाद उनके स्थानीय भाषाओं के आधार पर किया जा सके। लेकिन आपको बता दें, ये जो कवायद ममता बनर्जी ने गुजरातियों के लिए अब शुरू की है, साफ तौर पर गुजरात की जनता गुस्से में दिखाई पड़ रही है, और अभी से गुजरात की जनता ममता बनर्जी को नकारती दिखाई पड़ी है। जी हाँ, इसी कड़ी में आपको पहले बताते चले कि और किन किन राज्यों में ममता बनर्जी अपनी वर्चुअली संबोधित सभा को संबोधित करेंगी। इसमें त्रिपुरा में लगभग 5 जिलों और पार्टी कार्यालयों में ममता बनर्जी के संबोधन को दिखाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में भी बड़े बड़े पर्दे लगाकर ममता बनर्जी एक बार फिर से 2024 के मद्देनजर भी अपनी चुनावी बिसात बिछाने के मूड में हालांकि जरूर दिखाई पड़ रही हो, लेकिन जिस तरीके के हालात वर्तमान में बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाए हुए हैं, ये पूरी कवायद ममता बनर्जी की धरी रह जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी लगातार बंगाल हिंसा पर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ बंगाल में खेला हुए के नाम पर मासूम जनता के साथ अत्याचार करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और लगातार जो बंगाल में हिंसा का तांडव बढ़ता जा रहा है उस पर कार्रवाई करने की बजाय कभी हाई कोर्ट पर ममता बनर्जी अपना गुस्सा निकालती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो कभी एनएचआरसी की टीम पर झूठे आरोप लगाती हुई ममता बनर्जी हालांकि दिखी है। लेकिन आपको बताते चले कि जो हश्र पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी ने किया हुआ है, देश के अन्य अलग राज्यों की जनता ये नहीं चाहती, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जो ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव से लेकर जो लोकसभा चुनाव में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करने की जो कवायद शुरू करती हुई दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर ममता बनर्जी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इसी कड़ी में अपने वार्षिक इस कार्यक्रम को लेकर यानी कि शहीद दिवस के मौके पर कई भाषाओं में अलग अलग भाषाओं में भाषण का प्रसारण करने का कार्यक्रम टीएमसी की ओर से रखा गया है, जिसमें खास तौर पर क्योंकि गुजरात में भी अब 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसी के मद्देनजर आपको बताते चले कि गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ और अमित शाह के गढ़ में भी गुजराती में ममता के भाषण का प्रसारित किया जाएगा, जिसमें साफ तौर पर मोदी और शाह के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश हालांकि ममता बनर्जी कर रही हैं, लेकिन उन्हें यहां पर मुंह की खानी पड़ेगी। हालांकि आपको बता दें कि एक टीएमसी के नेता ने साफ तौर पर बताया है कि ममता बनर्जी के भाषण को पश्चिम बंगाल में के अलावा अलग अलग राज्यों में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे कई ऐसे राज्य हैं, जहां पर कई राज्यों में आपको बता दें कि आगामी
2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो साफ तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में टीएमसी अब सक्रिय होती हुई दिखाई पड़ रही है। गुजरात में 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी छोटा मुंह बड़ी बात कहती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि कैसे गुजरात के मॉडल ने जो विकास किया है पीएम नरेंद्र मोदी के सानिध्य में, दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल में अपनी राजनीतिक खींच निकालती हुई दिखाई पड़ रही है, इसका असर अब वो गुजरात में भी छोड़ना चाहती हैं। और इसीलिए अब साफ तौर पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बंगाल की तरह ही गुजरात में बड़ा खेला करने के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव के जरिए गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों के जरिए अब गुजरात में सक्रिय होती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन आपको बताते चले कि आपको याद होगा कि कैसे ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के दौरान गुजरातियों का अपमान किया था और कैसे गुजरात के लोगों को यानी कि अमित शाह पर तमाम तरह के निशाने साधते हुए उन्हें बीजेपी को बाहर की पार्टी बताते हुए साफ तौर पर कहा था कि जो गुजराती है वो दंगा प्रभावित गुजरात है और हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें कि ये भी ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था कि बंगाल में बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, जो लोग सिर्फ चुनाव के दौरान राज्य में आते हैं और राज्य की शांति को बाधित करने का काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये भी कहा था कि बीजेपी गुजरात, यूपी और बिहार से गुंडे लाकर बंगाल पर मुझ पर कब्जा कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे क्योंकि गुजरात के जो लोग हैं वो बाहरी हैं। जी हां, इन शब्दों को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब इन्हीं शब्दों को ममता बनर्जी शायद भूल चुकी है और शायद वो ये भी भूल चुकी है कि किस तरीके से उन्होंने बंगाल के चुनाव में गुजराती जनता का अपमान किया था। लेकिन अब आपको साफ तौर पर बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी दंगा को और बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्यों में अपनी पैंट बनाने की कोशिश जो कर रही है, फिर चाहे वो दक्षिणी राज्यों में ही क्यों ना पैंट बनाने की कोशिश ममता बनर्जी भले ही करती हुई दिखाई पड़ रही हो, लेकिन आपको बताते चले कि लोग अभी से ममता बनर्जी को नकार रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब जो ममता बनर्जी को गुजरात की याद आई है, इसको लेकर लोग साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ममता बनर्जी गुजरात से दूर रहो। और जाहिर है कि हम नहीं चाहते कि नर्मदा में भी खून की नदियां बहें, इसलिए ममता बनर्जी को गुजरात से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जाहिर तौर पर अगर ममता बनर्जी गुजरात में आती है तो वो बीजेपी को जीतने में यानी कि 150 प्लस सीटें लाने में गुजरात में बीजेपी को मदद करेंगी। तो साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो खुद गुजरातियों का अपमान कर रही थी, अब कैसे चुनाव जीतने के लिए, अब कैसे अपनी राजनीतिक पैंट बनाने के लिए गुजरात जाने की हालांकि बात करते हुए दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जनता ने साफ तौर पर ममता बनर्जी को अभी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने जो हिंसा का तांडव बनाया हुआ है, कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर पीटा जा रहा है, कैसे पीड़ित जो वहां पर जो पीड़ित परिवार हैं वो अपनी शिकायतों को पुलिस को तक नहीं बता पा रहे हैं। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब बंगाल में जो टीएमसी के नेता थे, आप सोचे किस तरीके से ममता सरकार में जो ममता सरकार जो टीएमसी की है उनका साथ छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज एक बार फिर से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के साथ हुई खास मुलाकात के दौरान कई टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। जी हां, और इसी कड़ी में श्रीमती अनिमा बुनिया जो कि अहमदाबाद जीपी1 के उप प्रधान थी टीएमसी से, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा सीपीआईएम के अन्य सदस्यों के साथ नंदीग्राम में कई टीएमसी के नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में आज बीजेपी की कमान ली है। इससे आप ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि क्या हाल ममता ने बंगाल का कर रखा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार टीएमसी सरकार का, आप सोचिए कि वर्तमान में टीएमसी की सरकार बंगाल में है और ऐसे में सभी लोग सरकार से जुड़ना चाहते हैं ताकि उनके काम बराबर हो सके, लेकिन जिस तरीके से अत्याचार और जिस तरीके से तानाशाह का माहौल
माहौल ममता बनर्जी ने बंगाल में बनाया हुआ है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार खुद टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को लेकर तमाम आरोप लगाते दिखाई पड़ रहे हैं और टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बंगाल में बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग मामलों को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगा चुका है, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपना तानाशाह रुख अख्तियार बंगाल में की हुई है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब बंगाल तो छोड़िए, अलग अलग राज्यों में से अभी से ही ममता बनर्जी को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।